हम्म। नमस्कार, मैं हूं जयवीर पुंडीर और आप देख रहे हैं लाइव उत्तराखंड। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ पहले ही कर शांति दो। प्रसाद भट्ट जी मुझे हैं। लग रहा है कि इसमें नेट भी है कि नहीं पता। उत्तराखंड क्रांति दल से बहुत बहुत स्वागत है। रतन मणि डोभाल जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में जुड़े हैं हरिद्वार से, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और जिस तरीके से आज विषय रखा गया है, विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या खतरे में पड़ रही है हमारी संस्कृति, इस विषय पर बातचीत करेंगे। और सभी से अनुरोध है कि आप भी अपने विचार जरूर दें। सबसे पहले शुरुआत शांति प्रसाद भट्ट जी से करेंगे। जो विषय रखा गया है कि हमारी संस्कृति को लेकर संकट है, क्या खतरे में पड़ रही है संस्कृति, आपका क्या मानना है शांति प्रसाद भट्ट जी? देखिए देखिए जयवीर जी, ये बात जो आपने आज चर्चा में रखी है, ये इन 23 वर्षों में इन राष्ट्रीय पार्टियों का विकास है, जिसने उत्तराखंड के उत्तराखंडियत को ही खतरे में डाल दिया है। समझने वाली बात यह है, ये देवभूमि है और देवभूमि के अंदर जो यहाँ के मूल निवासी थे, उन्होंने जो सपना सजोया था कि हमारा राज्य बनेगा तो हमारी बोली, भाषा, रोजगार, संस्कृति, राजधानी, पलायन, इस पर काम काम होगा और देश में एक देवभूमि की अलग पहचान बनेगी। इन तमाम बिंदुओं को लेकर जो संघर्ष हुआ था, इसके ठीक विपरीत यहाँ इन राष्ट्रीय पार्टियों के राष्ट्रीय चरित्र के कारण उत्तराखंडियत बिल्कुल खात्मे की कगार पर जा चुकी है। हमारे यहाँ भू कानून खत्म कर दिया, जिस कारण बहुतायत एक ऐसा समाज जिसका कि डर दिखाकर उत्तराखंड के लोगों के वोट तो भारतीय जनता पार्टी चुरा रही है, मगर भारतीय जनता पार्टी उन्हें धीरे धीरे उत्तराखंड में बसा भी रही है। मैं अगर ताजा उदाहरण आपको दूं, मेरे यहाँ गैंडी खाता में जो गुजर जो गाय भैंस चराते हैं, उन गुजरों को गैंडी खाता में गोरी रेंज में जमीन देकर बसाया गया था। दुख की बात है, वो गुजर वहां की सारी जमीन खुर्द बुर्द करके दोबारा कुनाव में आकर बस गए। कुनाव यमकेश्वर विधानसभा का जो कोठार ग्राम सभा है, उस ग्राम सभा का एक हिस्सा है जो हमारा गौचर था, ब्रिटिश काल का गौचर। वहां पर जो है धमांदा के लोग, दिवली के लोग, कोठार के लोग, भौन के लोग, ठीक है ने, आमड़ी के लोग यहाँ आकर अपने गायों को चराया करते थे ब्रिटिश काल से। आज स्थिति ये हो गई, उस गौचर पे, कुनाव के उस गौचर पे जो है गुजरों ने आके कब्जा कर लिया। डीएम पौड़ी उनको वहां बिजली पानी मुहैया कराने की बात कर रहा है, यहां तक कि उनको बसाने की बात हो रही है। और ये तब हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यमकेश्वर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की विधायक है। देवभूमि का मुहाना है यमकेश्वर, नीलकंठ महादेव, स्वर्ग आश्रम, तमाम धार्मिक स्थल वहां पर हैं, मगर किसानों के हकों को छीनकर जिस तरीके से वहां पर गुजरों को बसाने की कुनाव में साजिश चल रही है, यह बताने के लिए काफी है कि एक वर्ग विशेष को भारतीय जनता पार्टी यहां जानबूझकर बसाना चाह रही है, ताकि जनता के बीच में इनका डर दिखाकर लूटा जाए, वोटों पे लंबी राजनीति की जाए। ये आरोप नहीं है। जब हम ये कहते हैं कि हमारे गांव में सड़कें नहीं हैं, वन अधिनियम के कारण किमसार मोटर मार्ग जो है नहीं बन पा रहा है, आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं, जंगली जानवर परेशान करते हैं, वहां पर सड़क पक्की कर दो, तब ये सरकार कहती है कि वन कानून के कारण हम किमसार मोटर मार्ग पक्का नहीं कर सकते। जब हम कहते हैं कि बीन नदी का पुल बनना है, हमारे को है 3 महीने बरसात में जो है हम काला पानी हो जाते हैं, किमसार तल्ला बड़ास के लोग, उनके लिए सड़क जरूरी है, तो हमारे लिए पुल नहीं बनता। मगर ये तराजू वाली पार्टी जो है, मगर इसको कुछ उद्योगपतियों को पनपाना हो तो ये 24 घंटे में जो है वो क्या बोलते हैं, रोपवे की बात करते हैं कि हम नीलकंठ में रोपवे चला देंगे। जब इनको अपनी सुविधा चाहिए होती है तब इन्हें वन कानून ध्यान नहीं आता, तब ये कहते हैं एयरपोर्ट के अंदर हम 17-18 हजार पेड़ काटकर एयरपोर्ट का विस्तारीकरण करेंगे। जब इनको सुविधा चाहिए तो ये रातों रात बड़े बड़े वहां पर पुल बनाकर जो है वन अधिनियम की धज्जियां उड़ा देते हैं। मगर जब ग्रामीण को विकास से जोड़ने की बात आती है, तब ये कहते हैं कि ना 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 ना, यहाँ वन अधिनियम है,
यहाँ पर जो है विकास नहीं किया जा सकता। मेरे यमकेश्वर विधानसभा में दुतिया एक गांव है। आप यकीन मानोगे, देश की आजादी के 75-76 साल हो चुके हैं। अमृत काल का ये अवसर है कि दुतिया गांव में बिजली नहीं है। उस गांव का दुर्भाग्य ये है कि वो गांव राजाजी नेशनल पार्क से लगा हुआ है। आदि काल से वहां लोग रहते हैं, मगर उनके मूल अधिकारों पर अतिक्रमण यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। उनको बिजली से दूर करा हुआ है। ये बात मैं आपके सामने इसलिए कह रहा हूं कि समझने वाली बात है। जब हमारा सावन का महीना होता है तो ये सरकार जो है नीलकंठ यात्रा में जाम का कोई समाधान नहीं करती, जबकि हम बार बार ये कह रहे हैं कि आप पटना से एक बाईपास रास्ता निकालिए। जब ऊपर से जो वो रास्ता बाईपास निकलेगा तो पटना से गड़ूचट्टी होते हुए यात्री बाहर निकल जाएगा, जाम से हमको निजात मिलेगी। हम कहते हैं कि यात्रा में हमारे को सुविधाएं नहीं है, टॉयलेट की व्यवस्थाएं नहीं है, वहां पर बड़ी अफरा तफरी होती है। हमारे को विकास से जोड़ने के लिए आप नीलकंठ के अंदर यातायात सुविधाएं करो। सरकार हमारी सुनने को तैयार नहीं। ये सरकार करती क्या है? यमकेश्वर विधानसभा में मैंने कहा ना कि उत्तराखंडियत कहाँ खतरे पे आ गई। गंगा के किनारे शराब की दुकान चलाकर सनातन धर्म को सीधा सीधा चोट पहुंचाती है। और ये वो पार्टी कर रही है जो भारतीय जनता पार्टी है, जो धर्म की बात करती है, सनातन की बात करती है। एनजीटी कानून, अगर कोई ग्रामीण अपने गांव का में घर बना रहा है तो एनजीटी कानून के डर के कारण उसके घर को बनने नहीं दिया जा रहा है। ये विकास इन 22-23 वर्षों में इन राष्ट्रीय पार्टियों ने किया है। मगर गंगा के किनारे शराब की दुकान बिकनी चाहिए, शराब बिकनी चाहिए, इसके लिए कोई मतलब नहीं है। गरुड़ चट्टी में गरुड़ भगवान के मंदिर के सामने इन्होंने शराब की दुकान खोली हुई है और ग्रामीण जब बोलते हैं तो मुकदमा लगाने का धमकी देते हैं। लाचार होकर साधु संतों ने जो है धरना प्रदर्शन किया है। तो अब हमको उम्मीद लगती है कि शायद वो ठेका गंगा के किनारे से हट जाए। ये बात मैं आपके सामने इसलिए कह रहा हूं जयवीर भाई, हमारे यहाँ के जो मोमडन मुसलमान लोग थे, राज्य बनने से पहले उनकी जनसंख्या मुश्किल से 2.5 से 3 लाख थी। आज उन लोगों की जो है जनसंख्या यहाँ 11 से 15 लाख के बीच में हो चुकी है। और वो सारे बिजनौर से, हरियाणा से, दिल्ली से, बिहार से आके यहाँ पर बसाए जा रहे हैं। नाले खालों से लेकर पहाड़ों तक वो जमीन खरीद कर उत्तराखंडियत को खत्म करने के लिए बसाए जा रहे हैं और सुनियोजित तरीके से बसाए जा रहे हैं। इधर भारतीय जनता पार्टी उन्हें बसाती है, दूसरी तरफ उनको गांव वालों को डराती है कि देखो यहाँ पर ये आ गए, तुम्हारा जीवन खतरे में, हमें वोट दो। ये मैं बात आपको इसलिए कह रहा हूं कि हमने ये कल्पना नहीं करी थी इस राज्य के लिए कि ऐसा राज्य बनेगा जहां हमारे अधिकारों पर डाका डलेगा, ना भू कानून होगा, ना बोली होगी, ना भाषा होगी, ना लड़कों को रोजगार मिलेगा। ऐसे राज्य की हमने कल्पना नहीं करी थी। मेरे पैनल में मेरे साथ में मेरे बड़े भाई साहब रतनमणि डोभाल जी हैं, ये पत्रकार हैं। ये जब राज्य आंदोलन का दौर था तो हरिद्वार के अंदर इनकी तूती बोलती थी। ये वो मुवज्जिज नागरिक थे जिनकी कलम से उत्तराखंड के आंदोलन को ताकत मिली। मगर राज्य बनने के बाद नेपथ्य में ऐसे पत्रकारों को साइड कर दिया गया। चोर उचक के उत्तराखंड को लूटने में नंबर 1 हो गए। ये बात मैं आपके सामने इसलिए कह रहा हूं जयवीर भाई, ये पीड़ा हमारी है कि हम जिस राज्य के लिए लड़े, जिस राज्य के लिए शहादतें दी, जिस राज्य के लिए हमने सोचा था कि हमारे बच्चों के अधिकार संपन्न होंगे, उस राज्य के साथ में सबसे बड़ा धोखा इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने किया है, कांग्रेस और भाजपा ने। इन्होंने विकास के नाम पर एक वर्ग विशेष को यहां बसाने का काम किया है वोट के लिए। इन्होंने उत्तराखंडियत को खत्म करने के लिए नौकरियां बेची हैं। उत्तराखंड में विकास के नाम पर 64 लाख का ये राज्य था, आज यहाँ 1,35,00,000 लोग हो गए। जब हम 64 लाख लोगों के बच्चों को रोजगार स्वरोजगार से नहीं जोड़ पा रहे हैं तो 1,35,00,000 जो हमारी छाती पे आके बैठ गए, आप सोचिए इनका निजाम क्या होगा। नवोदित राज्य के अंदर 80 से 85 हजार करोड़ का कर्जा हमारे ऊपर थोप दिया गया है, जबकि इस राज्य की आमदनी 40 से 45 हजार करोड़ की भी नहीं है। ये बात मैं जयवीर भाई इसलिए बोल रहा हूं कि अब हमारे लिए चिंता का विषय ये हो गया। मैं यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र का व्यक्ति हूं। मेरे यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं है। मेरे यहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्था यह है कि डॉक्टर मुहैया नहीं हो पा रहे हैं, दवाइयां नहीं मिल पा रही हैं। जबकि मैं 2 बड़े क्षेत्र, एक तरफ कोटद्वार है, एक तरफ ऋषिकेश है, इन दोनों के बीच में हूँ। राजधानी के सबसे नजदीक का ब्लॉक हमारा पड़ता है, हमारी विधानसभा पड़ती है। मगर विधानसभा के अंदर ट्रैफिक की व्यवस्था है कि यदि हमारे प्राइवेट भाई गाड़ी ना चलाएं तो हमारे को वहां पर बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है ब्लॉक से। ये विकास इन 22-23 वर्षों में इन राष्ट्रीय पार्टियों ने किया है। और जिस तरीके से कुनाव के जंगल में
गुजरों को बसाने की साजिश हो रही है। बताओ कितने शर्म की बात है कि डीएम जाकर उनको जो है लाइट दे रहा है, डीएम जाकर उनको जो है जिला प्लान से कह रहा है कि इनको बसाने की बात की जाएगी, इनके मौलिक अधिकार बहाल करो। हम ये कह रहे हैं कि जब इनको जमीन गैंडी खाता गौरी रेंज में दे दी गई है तो फिर ये वहां से हटे क्यों? अगर ये इन्होंने वहां की जमीनें बेचकर ये फिर इधर आकर कब्जा कर रहे हैं तो कोठार ग्राम सभा के ग्रामीण जिनका गोचर है, वो धमांदा के वो ग्रामीण जिनकी गायें वहां चरने आती है, दूली के ग्रामीण जिनकी गायें वहां चरने आती हैं, वो कहां जाएंगे? हमारे हक हकूक, हम यहाँ के मूल निवासी हैं, हमारे हक हकूकों पर यदि सरकारें सुनियोजित तरीके से बाहर वालों को कब्जा कराएगी तो ऐसे में टकराव नहीं होगा तो क्या होगा? हमारे धार्मिक मंदिरों के इर्द गिर्द शराब बांटी जाएगी तो बताइए इसका विरोध नहीं होगा तो फिर क्या होगा? मैं ये बात आपके सामने इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जैसी ठग पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जैसी झूठी और जुमलेबाज पार्टी ने उत्तराखंडियत को खत्म कर दिया है। ये उसी का परिणाम है कि आज चर्चाओं में इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि उत्तराखंडियत खतरे में आ गई, उत्तराखंड की संस्कृति खतरे में आ गई। इस बात को समझने की जरूरत है और हम उत्तराखंड क्रांति दल के नेता होने के नाते बार बार इस बात को उठा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। ये धर्म की आड़ में केवल नोट कमाना और समाज में टकराव करने का स्थिति के अलावा कुछ नहीं कर रही है। यमकेश्वर के अंदर जिस तरीके से जनसंख्या विस्फोट एक वर्ग का भारतीय जनता पार्टी ने किया है, यह बड़ा चिंता का विषय है। कुनाव में यदि इन्होंने गुजरों को बसाने की बात करी तो हम इसका खुला विरोध करेंगे। हम अपने गांव की संस्कृति पर बाहर वालों को कभी अतिक्रमण नहीं करने देंगे। ये बात मैं आपके सामने इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये पीड़ा पूरे उत्तराखंड की है और उत्तराखंडियत को बचाना होगा तो हमको पुनः राज्य आंदोलन की तर्ज में एक मत होकर अपने धरोहरों को बचाना होगा, अपने संसाधनों को बचाना। ठीक है, हमारे साथ में डोभाल जी हैं। डोभाल जी कितने सहमत हैं आप शांति प्रसाद भट्ट जी की बात से? और जितने दर्शक जुड़ रहे हैं आप भी अपने विचार जरूर दें। और बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ में आज हम बातचीत कर रहे हैं, किस तरीके से ये असंतुलन देखने को मिल रहा है। इस पर पहले भी कई बार चर्चा की जानी चाहिए थी लेकिन हमने जानबूझकर नहीं की। आज लग रहा है कि ये चर्चाएं अब होने की जरूरत है, इस पर बातचीत होनी चाहिए। रतन मणि डोभाल जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। एक आंकड़ा 2003 से की जनगणना का है, तब 1.5% ये आबादी थी लेकिन अब ये 18% तक पहुंच गई है। डोभाल जी देखिए, अभी भाई साहब ने बहुत सारी चीजों को रखा है और मैं उससे जोड़ते हुए मुझे ये समझ आता है कि जो हमारी संस्कृति की बात आपने जो विषय रखा है उस पर तो कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। और इसके बावजूद नहीं आप हम कर रहे हैं जिनको करनी चाहिए। मैं कर अच्छा। जो 23 साल से जो सत्ता में है, दोनों पार्टियां यहाँ रही हैं और 12 मुख्यमंत्री हो गए हैं, 12 में से 11 बीजेपी के पास हैं और एक ही बाहर है, बाकी तिवारी जी भी बीजेपी में चले गए थे वहीं। तो 11 मुख्यमंत्री वहां से, उनसे तो कोई उम्मीद हो। हम ये कह रहे हैं कि हमारा ये इस जो संस्कृति का सवाल है, जो हमारी लोक भाषा है, बोली की सवाल है और ये शुरू से ये कहा